श्री रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहम् धनुजवन कृष्णानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वारिणाणामधीशम् रघुपते प्रिय भगतं बात जातं नमामि। कि जिनके सुमिरन से सदा होते पूर्ण काम, उन स्वामी गणराज को श्रद्धा सहित प्रणाम। कि जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखनी चोर। प्रथम सुमरन गुरुदेव करूं, द्वितीय मनाऊं गणेश, तृतीय मनाऊं शारदा। सुखी जो कंठ प्रवेश। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की जय हो। श्री ओरछाधीश राम राजा सरकार की जय हो। नगर के सभी देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। वंदनीय गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अकार करुणा वर्णालय भक्ति वांछित कल्पतरुर श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं जिनके राज्य में बैठ करके हम यह कथा का वाचन कर रहे हैं। आप सभी भक्त श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे हमारे ओरछाधीश राम राजा सरकार हैं। राम राजा सरकार के चरणों में सभी भक्त कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं हमारे निकटतम, हमारे जिनकी कृपा से आज हमें यह शुभ अवसर मिला है। साक्षात कथा के रसिया श्री बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रार्थना करते हैं, हे बागेश्वर बालाजी सरकार, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इस कथा का वाचन कर सकें, इस कथा का गायन कर सकें। और आप सभी भक्त भी प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे अंदर भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भी कथा को मन लगा करके एक आसन पर बैठ करके श्रवण करें। लेकिन आपकी अगर कृपा हो जाए, आप भी कथा के रसिया हैं, तो आप हमें भी अपनी तरह एक कृपा पात्र बना करके आज प्रथम दिवस की वेला को हमें श्रवण कराइए।
प्रणाम करते हैं बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में कि आपकी कृपा से यह जो कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है, आप भी इस गद्दी पर आकर के विराजमान हों, इस कारोबार को संवारें, यह कार्यक्रम निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में। प्रणाम करते हैं हमारे निकटतम विराजमान भोले बाबा, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप भी बड़े सुंदर कथा के रसिया हैं, आप भी बड़े सुंदर भाव से, ये बालक आपका दास है और इस बालक पर आप अपनी कृपा बनाए रखना। हे भोले बाबा, आज इस मिश्रा परिवार के द्वारा जो पितृ मोक्ष यज्ञ करवाया जा रहा है भैया, ये पितृश्वर की कृपा से आज हमारे जो पितर हैं उनकी अनुपम कृपा हुई है, इतनी महती कृपा हुई है हमारे भैया हृदय जी पर, उनकी सहपत्नी श्रीमती शशि देवी के ऊपर, शाह परिवार उनका जो मिश्रा परिवार है उनके ऊपर इतनी महती कृपा हुई है, बड़ी सुंदर व्यवस्था के साथ। मानो आज अपने पितृश्वरों का वो कल्याण करना चाहते हैं कि पितृश्वर आप जब अपने लोक से ये 15 जो दिन चलते हैं, जो पितृपक्ष के जो कनागत करे दिन चलते हैं आपकी भाषा में, ये 15 दिन क्या होते हैं? कहते हैं भैया किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी वेश में हमारे पितर उस पितृलोक से नीचे आते हैं और पितृलोक से नीचे आकर के यहां देखते हैं क्या कि आखिर हमारे जो पुत्र पौत्र हैं आखिर ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या दिनचर्या है, आखिर ये क्या हमारे लिए कर रहे हैं, क्या इनकी दिनचर्या है, ये कम से कम हमें एक बूंद जल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हाँ, और आप एक बात सोचो भैया कि जब आपके पितृ उस पितृलोक से यहां आए हैं और पितृलोक से जब यहां आकर के यहां विराजमान हुए हैं, इस बड़ी सुंदर चौकी उनको दी गई है, उनको आसन दिया है, नित्य प्रतिदिन हमारे ग्रह में भी विराजमान है, हमारे समक्ष भी विराजमान है। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे पूर्वज, वैसे तो हमारी तरफ से कोई गलती हो तो उसे क्षमा करना, लेकिन आपकी कृपा से जो हमें आज इस लायक बनाया है, आप कहते हैं ना कि बारही पुत्र पिता की धर्मा, कहते हैं ना कि जब 12 पुत्र पिता की धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। देखो आज आप जिस स्थिति पे हो, आज जिस स्थिति पे हो आप इसमें आपका कुछ नहीं है भैया। आप सोच रहे हैं कि आज हम कोई बड़ी सी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, कोई बड़ी सी बड़ी जॉब कर रहे हैं, तो ये हमने मेहनत की, हमने इतनी मेहनत की आज जीवन में कि हम जाकर के उस पद को हमने पाया। लेकिन भैया एक बात बोलें, कहते हैं कि जब अगर पुत्र कोई तरक्की करता है, पुत्र कोई अगर अच्छी नौकरी को पाता है, पुत्र कोई अगर अच्छे पद पर विराजमान होता है, तो मानो आपका नहीं है उसमें कुछ, तो महाराज फिर किसका है? कहते हैं भैया वो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद है, वो हमारे पूर्वज कुछ ऐसा कर्म करके गए हैं, ऐसी महती कृपा हमारे ऊपर करके गए हैं, जो आज उसका फल, कहते हैं कि जो पूर्वजों ने हमें फल, एक वृक्ष वाला फल हमें लगा करके दिया, जो वृक्ष हमें लगा करके दिया उसके फल आज हम पा रहे हैं। और जो फल आज पा रहे हैं, हमारे ऐसा इतना पवित्र ये वंश है भैया, हमारे मिश्रा परिवार आज पितृश्वरों के चरणों में भी सभी भक्त कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और भैया आज प्रथम दिवस की वेला हम प्रारंभ करें, उससे पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए बड़े सुंदर भाव से 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन के साथ आज की मंगलमय वेला को प्रारंभ करते हैं। जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल,
जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल। राधे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा जय जय राधा, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल। नटनागर नवल छैल रसिया, नटनागर नवल छैल रसिया, ओ नटनागर नवल छैल रसिया, नटनागर नवल छैल रसिया, ओ प्यार कान्हा है मेरा मन बसिया, प्यार कान्हा है मेरो मन बसिया, तो रस के भरे हैं कपो, जय जय कोई रस के भरो हैं कपो, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए जय जय ओ हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा राधे जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय राधा राधे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल।
रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। आज प्रथम दिवस की वेला मंगलमय प्रारंभ हो रही है। और भैया देखो, आपको एक बात बताऊं, आज आपके जीवन का कितना बड़ा सुंदर सौभाग्य है कि आप सभी भक्तों ने सायंकालीन वेला में भागवत जी को सिर पर धारण करके आज मंगल में अपने ग्राम के अंदर जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी स्थान हैं, देवालय हैं, आज उन पर जाकर के पूजना अर्चना की। और भैया ये भागवत का ही माध्यम है एक। वैसे तो अगर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम रोज रोज पूरे गांव के मंदिरों पर जाएं, लेकिन भैया भागवत साक्षात हमारे बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। और आज मानो वृंदावन से चल करके आप गोविंद आपके भानपुरा की भूमि पर आज विराजमान हो चुके हैं। तो ये भानपुरा अब भानपुरा नहीं रहा। बोले तो महाराज, बोले आज ये साक्षात वृंदावन बन गया। और ये वृंदावन की भूमि जब बन गई तो मानो वृंदावन की भूमि पर आज हम सभी के नगर के जो देवी देवता हैं, श्री सिद्ध बाबा, श्री जगजननी माँ दुर्गा मैया, हनुमान जी महाराज, हरदौल बाबा, ब्रह्मदेव, जितने भी देवालय हैं, भोलेनाथ, जितने भी देवालय हैं, मानो आज सबको हम अक्षत पुष्प देकर के मानो उनको आमंत्रित किया। और आमंत्रित किया तो हमने ये कह दिया कि आप की कृपा से हमें जो आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, आपकी महती कृपा हमारे ऊपर जो बरस रही है, आज हमारे ग्रह में चल करके, हमारे आंगन में चल करके सभी देवी देवता विराजमान हो भैया। और देखो हमारे हृदय से भैया भागवत करा रहे हैं अपने पितृसुरों के कल्याण के लिए। लेकिन एक बात बोलूं, देखो पितृसुर तो आपके भी आए हुए हैं ना, आप सभी ग्रामवासियों के आए हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि अकेले हृदय भैया कथा करा रहे हैं तो इनके ही पितर वहां से उनको आवाहन किया गया, वो ही आए हों, नहीं। क्योंकि भैया आज पितृपक्ष का यह शुभ अवसर, सप्तमी तिथि, और आज जब हमारे पितृलोक से 15 दिन हमारे यहाँ आते हैं, पूरे नगर के ग्रामवासियों के जो पितर आकर के जब यह देख रहे होंगे कि कितना सुंदर यह अवसर है। देखो आज हमें आप सोचें कि ये स्वर्ग में जाकर के हमारे मरने के बाद अगर हम ये भागवत की कथा सुन लें तो ये कदाचित मुमकिन नहीं है। क्योंकि भैया आप सोच रहे होंगे महाराज मैंने कोई ऐसा पुण्य किया होगा जो हमें आज भागवत कराने का या सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो ऐसा नहीं है। क्या कहा गया भागवत जी में कि जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के जब हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं, पुण्यों का जब हमारे भाग्यों का उदय होता है, जब वो घड़ा पुण्य का भर जाता है, तो मानो भैया जब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत की कथा, ये राम कथा, सत्संग, ये हमें श्रवण करने को प्राप्त होती है। ऐसे नहीं हो जाती है कि आपने सोचा चलो चारपाई से उठे, आंखें मीड़े उठे, हमने चलो कथा चल रही हमारे ग्राम में, तो क्या इतने ही लोग हैं क्या ग्राम में? नहीं। अरे भैया ग्राम में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन आप पर ही कृपा क्यों हुई है? कृपा इसलिए हुई है भैया कि न जाने कौन से जन्मों के आज हमारे पुण्य जाकर के एकत्रित हुए हैं, और उन पुण्यों ने हमें उठाया और कहा कि चलो चलते हैं। कहां? हमारे हृदय से भैया जी कथा करा रहे हैं।
वो अपने पितृषों के कल्याण के लिए तो कथा करा ही रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा भी कल्याण होगा। और जब आप भी अपने घर से चला करो ना, तो आप भी अपने जो पितृस्वरों हैं, पितृस्वर आपका जो पितृस्वर आपके वहां से आए हुए हैं, उनसे भी हाथ जोड़ करके अपने घर पर प्रणाम किया करो कि आप भी अगर मेरे साथ किसी ना किसी रूप में चलें। और आप मेरे अंदर अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भागवत कथा करा सकूं, लेकिन हमारे ग्राम में जो भागवत की कथा चल रही है, आप वहां आकर के विराजमान होकर के वह कथा को श्रवण करें, उस कथा से अपना कल्याण करें। और कल्याण करने के तदुपरांत में जब आप महती कृपा हमारे ऊपर भी करेंगे, तो हम आपको पुनः शुभ अवसर में यह कथा को श्रवण कराएंगे। भैया, न जाने कितने जन्मों के आपके पुण्य उदय हुए हैं, जब जाकर के आपने सभी माताओं ने अपने सिर पर कलश को धारण करके देव स्थान पर एक एक कदम चले हुए हैं। तो मानो इतनी सुंदर वर्णन बताया गया है हमारे शास्त्रों में। कहते हैं कि भागवत जी के साथ अगर हम एक कदम कलश धारण करके अगर हम चलते हैं, या भागवत जी की शोभा यात्रा में एक कदम चलते हैं, तो मानो हमें एक एक यज्ञ के बराबर हमें फल प्राप्त होता है भैया। हाँ, तो आप तो कितने न जाने कितने यज्ञों का आपने आज पुण्य अर्जित कर लिया अपने डायरी में। क्योंकि आप जो यहां कर्म करोगे, आप जो यहां पुण्य करोगे, इसका फल भले ही आज आपको मिले या ना मिले, लेकिन परलोक में जाकर के उसका फल अवश्य ही मिलेगा। सबसे पहले भागवत जी में 18 स्कंद हैं, 365 अध्याय, और अध्यायों के पहले एक बड़ी सुंदर महात्म्य की चर्चा की गई है। महत्तम की चर्चा अगर की है भैया, तो महत्व क्या होता है, महत्तम क्या होता है? आपको एक बात बताओ, किसी को पता महत्व क्या होता है? अगर हम ये भागवत श्रवण करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं, यहां बैठे हैं, जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे कि ये भागवत आखिर है क्या, हाँ, आखिर ये भागवत क्या है, सीधी सरल भाषा में आपको एक बात बताऊं। आपके ग्राम में बिना बताए कोई बहुत ऊंचे पहुंचे संत आ जाएं, और पहुंचे हुए संत आ जाएं, आकर के राम जानकी मंदिर पर 1-2 दिन के लिए ठहर जाएं, और भैया आपको उनके बारे में पता नहीं है, आपको उनके बारे में पता नहीं है कि ये संत महात्मा कितने ऊंचे संत हैं, इनके लाखों तो चेले हैं, इनके इतने चेले हैं कि अगर ये एक बार ऑर्डर माने तो ये हजारों लोग इनकी सेवा में खड़े हैं। लेकिन ये सरल रूप में यहाँ आकर के हमारे ग्राम में आकर के विराजमान हो गए हैं, इनके साथ कोई नहीं है, लेकिन उनके बारे में आप नहीं जानते, तो थड़क मात्र आपको मिल जाएंगे तो आप ऐसे प्रणाम तो जरूर करेंगे, लेकिन उनके पास जाकर के उनका हाल चाल नहीं पूछेंगे कि आपने भोजन कहाँ पाया, प्रसाद कहाँ पाया। इतनी किसी में हिमदर्दी नहीं है आज के समय में कि जाकर के उनसे पूछे, महाराज आप कहाँ से आए हो, कहाँ से आकर के आपका आगमन हुआ है, आप यहाँ विराजमान हो, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, किसी चीज भोजन की जरूरत तो नहीं है, किसी चीज की अगर जरूरत हो, आपका मकसद क्या है हमारे ग्राम में आने का। और भैया ये ना जानते हुए अगर उनके बारे में नहीं जानते हैं हम, और वो आकर के विराजमान हो जाए, लेकिन उसी जगह पर अगर मान के चलो कोई बहुत बड़े विद्वान जिनके बारे में हम जानते हैं कि भैया हमारे सरकार बागेश्वर बालाजी की सरकार के जो महंत जी हैं वो आपके ग्राम में आए हैं, तो इस ग्राम की तो छोड़ो, आसपास के ग्रामों की इतनी लाखों संख्या में भीड़ हो जाएगी। तो मानो क्यों? क्योंकि हम उनकी महत्व के उनकी बारे में जानते हैं, उनका पूरा परिचय जानते हैं कि उनके अंदर क्या सामर्थ्य है, उनके अंदर क्या क्षमता है, उनके अंदर हम क्षमता क्या है, उनके बारे में हम जानते हैं। इसी प्रकार ये भागवत है। जब भागवत के बारे में हम आज जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो महत्तम में उसी की चर्चा की है। महत्तम में 6 अध्याय हैं, और 6 अध्यायों में
बड़ी सुंदर चर्चा है कि भागवत में महत्व मतलब इसमें क्या है, ऐसा कौन सा गुण है इसमें, ये महात्मा जी आए हैं इनके अंदर क्या गुण है। इसी प्रकार भागवत जी में ऐसा कौन सा गुण है जो हमारे अंदर हमारे लुभाने का कार्य करेगी। तो कितना सुंदर वर्णन आया है। प्रथम श्लोक की चर्चा करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप जिसका कितना सुंदर रूप का वर्णन है। अरे भैया जो व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पुराण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो क्या है, आखिर इसमें प्रधान देव कौन है। हाँ, अगर मान के चलो हमने विष्णु पुराण को अगर हमने पढ़ा तो सबसे पहले हम किसकी वंदना सुनेंगे, विष्णु भगवान की। और विष्णु भगवान की हमने वंदना सुनी क्योंकि वो विष्णु पुराण है। अगर हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा तो उसमें ब्रह्मा जी की वंदना, शिव पुराण को अगर हमने पढ़ा तो हमने शिव जी की वंदना। लेकिन ये भागवत महापुराण में ऐसा कौन सा प्रधान देवता है, ऐसे कौन से देवता का ये ग्रंथ है जिसमें इसमें किसकी वंदना की गई है। अरे इच्छा तो होती होगी कभी ना कभी कि भैया आखिर इसमें प्रधान देवता है कौन आखिर। तो भैया कितनी सुंदर चर्चा है कि सच्चिदानंद रूपाय, किसकी चर्चा है, सत्य। कितना सुंदर वर्णन आया है, किसकी, सत्य की चर्चा है। सत्य माने क्या है, सत्य मैंने जो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। तो महाराज सत्य आखिर है क्या, तो सत्य हम तुम है क्या, हमें यहां अमर होके आए हैं, नहीं भैया ये संसार को छोड़ करके हमें भी एक ना एक दिन जाना है। तो महाराज आगे सत्य क्या है, तो क्या ये मकान दुकान जो हमारी चलती हैं ये सत्य है, नहीं भैया ये भी तो किसी ना किसी दिन खंडर होनी है। अरे अगर हम कोई मकान बनाते हैं, अगर कोई हम दुकान बनाते हैं तो उसकी भी तो अवधि होती है ना, कि नहीं होती, उसकी भी अवधि होती है भैया, उसकी भी अवधि होती है। क्यों, क्योंकि एक हर चीज का समय है। अगर व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसे भी एक ना एक दिन मरना है, सीमित समय है कब उसको मरना है, कब उसको इस भूधरा पर जन्म लेना है भैया। तो सत्य आखिर है क्या भैया, इस संसार में सत्य केवल है तो केवल मेरा परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। क्योंकि जब हम नहीं थे इस संसार में, जब भी वो था, जब आज हम इस अवस्था में हैं तो आज भी हैं, और मानो जब हम संसार को छोड़ करके भी चले जाएंगे तब भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। मानो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पूर्व जब रहे होंगे तो जब भगवान नहीं रहे होंगे, जब परमात्मा नहीं रहा होगा, हाँ ऐसा तो है नहीं। जब भी परमात्मा था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए भैया ऐसे सत्य हैं जो परमात्मा, तो भैया फिर क्या, चित्त मत सच्चिदा, चिद, चिद मतलब चैतन्य। चैतन्य कैसे महाराज, कहते हैं कैसे, जिस प्रकार हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर के आज हम भोले बाबा के मंदिर में गए, एक लोटा जल चढ़ाया, मानो मूर्ति जरूर पत्थर की है, मूर्ति जरूर पत्थर की है भैया, लेकिन उनमें भी चैतन्यता है, वो भी आपको सुन रहे हैं, उनमें भी प्राण है। जब तो आप जाकर के उनके सामने अपने जीवन का दुख सुनाते हो, महाराज कृपा करना जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं, हाँ कुछ ना कुछ तो उस मूर्ति में होता होगा, जब तो आप जाकर के सुनाते हो उसको अपने दुख। ना ना भैया, ये भोले बाबा की कृपा है, ये महती कृपा है। जब आप जाकर के उनके ऊपर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, अरे है तो वो पत्थर, फिर क्यों उनको जाकर के पूजते हैं,
हाँ, अरे भैया आज चित्त यानी चैतन्य, मूर्ति जरूर पत्थर की है लेकिन उनमें भी प्राण है, चैतन्यता है। क्योंकि जब हम जाकर के उनके सामने प्रार्थना करते हैं, जब उनके सामने जाकर के अपने दुखड़े सुनाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, दुखड़े सुनाएंगे, तो कुछ समय में जब आपके वो दुख का समय व्यतीत हो जाएगा तो आप कहेंगे कि भैया आज तो भोले बाबा की कृपा हमारे ऊपर हो गई। क्यों कहते हैं ये बात? भैया मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन ये बात क्यों कहते हैं? बात इसीलिए कहते हैं भैया कि कहते हैं कि चैतन्यता है वो उस मूर्ति में, उन्होंने हमारी बात को सुना इसलिए वो काम हमारा हो गया। और तीसरी बात आती है सच्चित और आनंद। सच्चिदानंद का अगर आप खंडन करें, संधि करें, विच्छित करें तो सच्चित आनंद, 3 अक्षर निकल के आते हैं सच्चिदानंद में। सच्चिदानंद लिख करके अगर हम उनको अलग अलग खंडन करें तो 3 अक्षर सच्चित आनंद है। और दूसरी बात मैंने आपको बोला, सत्य के बारे में मैंने बता दिया, चित्त के यानी चैतन्य के ता के बारे में भी बता दिया। तीसरा नाम आता है क्या? आनंद। तो भैया आनंद क्या है? आनंद आप किसे मानते हो? हाँ, अरे संसार के जो वस्तु हैं, संसार के जो भोग विलास हैं, अगर हमारे पास एक लग्जरी 4 व्हीलर गाड़ी है, हमारे पास लग्जरी एक बंगला, कोठी है, कार इत्यादि सब कुछ है, नौकर भी लगे हुए हैं, आपके पास सारी ऐश वैभवता है, आप बड़े पैसे से आपकी तिजोरियां भरी हैं, तो क्या वो आनंद है? भैया अब जाकर के उस व्यक्ति से पूछो जिसके पास तिजोरियां पैसे से भरी होंगी, जाकर के एसी में सो रहा होगा, 4 व्हीलर गाड़ी से चल रहा होगा, आप क्षणिक मात्र जाकर के आप एक बार उनसे जाकर के पूछो, क्यों भैया ठीक हो, भगवान की कृपा से तुम तो बहुत अच्छे हो, तो क्या शब्द बोलेगा भैया? ये आपको पता नहीं है। वो यही बोले, अरे नहीं भैया कहां सुखी है। क्यों क्यों नहीं है वो सुखी? क्योंकि भैया संसार में केवल अगर सुखी हैं, आनंद के परिपूर्ण हैं, तो कौन है? कि कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन में रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। भैया संसार में अगर कोई सुखी है, कोई आनंद में है, तो कौन है? तो कितनी सुंदर बात कही है कि कोई तन दुखी और कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। इस संसार में भैया क्या बताऊं आपको, सबसे अगर एक मुख्य कारण है हमारे जीवन में, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मीडियम हो, लेकिन 3 दुख से सब परेशान हैं। संसार का जो जीव है, अगर मनुष्य योनि में जन्म लिया है, अगर वो सोचता है कि हम सुखी हैं, तो भैया यथा सत्य बात है, ये 3 प्रकार के दुख से कोई ना कोई प्रकार से कोई दुखी जरूर होगा। बोले महाराज तन दुखी, ये कौन सा दुख है? अरे भैया आपको एक बात बताऊं, कोई व्यक्ति है, उसके पास लाखों की करोड़ों की संपत्ति है, ऐस मौज से वो जिंदगी जी रहा है, लेकिन भैया क्या काम की वो संपत्ति, क्या काम का वो पैसा, जब हमारे पास ये देह जो शरीर है हमारा सुखी नहीं है। अब जाकर के पूछो उन करोड़पति आदमियों से, जाकर के पूछो क्यों भैया सुखी हो? भैया और तो सब कृपा है, लेकिन एक थोड़ी समस्या है। बोले क्या? ये शरीर काम करना बंद कर दिया है, चल नहीं पा रहे हैं महाराज, पैरों में घुटनों में बहुत दर्द है भी लग गया, कहा करे महाराज, पेट की समस्या आ गई है महाराज, डायबिटीज है गई है महाराज, इतनी बीमारियों ने घेर रखा है कि दवाइयों का कुछ, अगर कहीं बाहर की यात्रा कर रहे हैं, एक जोड़ी कपड़े छूट जाएं, लेकिन दवाई का डिब्बा नहीं छूटना चाहिए।
क्योंकि भैया लाखों की संपत्ति है, सब कुछ है, क्या काम की ऐसा पैसा जब हमें रात में नींद नहीं आ रही है, करौटे ले ले करके हम रातें निकाल रहे हैं। हाँ, शरीर सुखी नहीं है। और तो और भैया आप क्या सोच रहे हैं कि जिनके पास लाखों की करोड़ों की संपत्ति है तो क्या वो सुखी है संसार में? अरे सुखी तो आप समझो अपने आप को। क्यों आप इस कथा में आकर के विराजमान हो, ये हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारे घर पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। और आप उन धनवान व्यक्तियों से जाकर के पूछो, क्यों भैया आपके पास तो बहुत अच्छा अच्छा पहनने के लिए कपड़े हैं, आपके लिए पास तो बहुत अच्छे अच्छे गाड़ी हैं, बंगला हैं, आप तो रोज 56 भोग पाते होंगे। अरे भैया उस व्यक्ति से अगर आप जवाब की उम्मीद करेंगे तो क्या करेंगे? अरे कहां भैया, 56 भोग तो देखने की बात कह रहे हो, 56 भोग खाने की बात मैं तो देखना भी पसंद नहीं करता। बोले क्यों महाराज? महाराज क्या करें, ये पेट बड़ा गड़बड़ है। बोले क्यों? ये शरीर में इतनी बीमारी हो गई है कि डॉक्टर ने केवल क्या कहा है, केवल मूंग की दाल के साथ बिना घी का एक रोटी फुल्का लो, उसी से ही आप अपना पेट भरो। और अगर ज्यादा चीनी खा ली तो डायबिटीज हो जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी, फिर तो भैया तुरंत डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। हाँ ए भैया, तो क्या वो सुखी है? वो कौन सा दुख हो गया? तन दुखी। दूसरी बात आती है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी। दूसरी बात तो आती है कि मन माने क्या होता है महाराज? मन दुखी होने का मतलब ये होता है ठाकुर जी कृपा से हमारे पास ये शरीर में कोई रोग दोग नहीं है। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरी सुख है घर में माया। दूसरा सुख होना चाहिए घर में, अगर पैसा है सब है तो हमारे घर में सब प्रकार की सुख शांति है। लेकिन भैया तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी। और मान के चलो आपके पास पैसा है, ऐसा है, वैभव है, बीमारी कोई नहीं है, लेकिन भैया उनको भी कोई ना कोई दुख होगा। क्यों? आप उनके पास जाकर के पूछो तो कहीं उनके पास संतान नहीं है। हाँ भैया सब प्रकार के सुखी हैं, और उनसे जाकर के पूछो क्यों भैया ठीक हो? भैया सब कुछ ऐसे वैभव है, लेकिन भगवान की कृपा हो जाती है, घर में एक लाला आ जाता तो बड़ा आनंद आता। हमारे वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं है। और वंश में अगर एक चिराग हो भी गया और वो पुत्र अगर कुपुत्र निकल गया, हाँ वो पुत्र अगर कुपुत्र निकल गया तो भैया वो जीवन भर इतना मन दुखी, समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ेगा। हाँ आज भैया ये मन में इतनी चेष्टा है क्या कि भैया चलो एक पुत्र हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसको नौकरी दिलाएंगे। और तो और भैया इसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ, एक नौकरी भी दिलाई, और सोचा कि अब तो कोई अच्छे से खानदान में जाकर के इसका विवाह करेंगे। हाँ सोचते सोचते ये सोच ही रहे थे, आगे चल करके एक बड़े से कोई ऑफिस में जब वो काम कर रहा था, वो ऑफिशियल कोई नौकरी कर रहा था, वहीं किसी हमारे समाज की भी नहीं है वो लड़की, उससे विवाह करके वो जब आ गया घर में, तो आप भी एक दिल पर ऐसा धक्का, एक मन इतना अशांत हो जाएगा कि अरे बेटा तू ये किसको ब्याह करके लेके आ गया घर में? हाँ ये तो अपनी समाज की भी नहीं है, ये तो आखिर किसको ब्याह करके लायो? अरे भैया जब किसी दुजातीय किसी दूसरी समाज की कन्या को ब्याह करके या भगा करके वो ले जाएगा तो आप समाज के अंदर मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। कितना मन, क्या काम का वो फिर पैसा, क्या काम की वो शरीर, जब आप घर से निकलना भी पसंद नहीं करते। भैया तन और मन दो दुखी तो मैंने बता दिए, तीसरा दुख कौन सा है? तीसरा दुख कौन सा है भैया?
कि कोई धन बिन रहते उदास। कौन सा दुख है? धन बिन रहते उदास। मान के चलो आपके पास शरीर भी स्वस्थ है, आपके पास पुत्र भी हैं, वो भी आज्ञाकारी हैं, लेकिन भैया पैसे की कमी है घर में। दिन भर बेचारे मजदूरी करते हैं, जब जाकर के कहीं 400-500 रुपए कमा करके लाते हैं, ला करके आज का खर्च चलाते हैं, कल की पता नहीं कहां से आएगा क्या है। यही सोचते हैं शायद आज भी हम बड़े आदमी होते, मेरे पास भी ऐसा पैसा होता, ऐसा सब कुछ होता। वो भी बड़े दुखी हैं। और भैया ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, ये सबको किसी ना किसी रूप में सता रहे हैं। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, इन तीसरे दुख के अलावा कोई चौथा भी दुख है? कोई बताओ हमें, कोई चौथा दुख है किसी के पास? कोई बीमार ना हो, कोई मन से दुखी ना हो, किसी के पास कैसे कैसे होते? बोले महाराज लड़का का विवाह तो कर दिया, लेकिन बहू इतनी खतरनाक आ गई महाराज, घर में रहना हराम कर दियो। हाँ, सासू माँ जाएंगी पड़ोस में सुनाएंगी, आज बहू इतनी बेकार आई है मेरी, वो तो पता ना है, वो तो मुझे समझ में ना आ रही, मेरी बात तो मानना है, कल से अलग चूल्हे है गए हमारे। अरे भैया किसी ना किसी रूप में वो दुखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितनी सुंदर बात कहते हैं हमारी रामचरितमानस में कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजे का हो नहीं जाता, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, आदि दैहिक आदि दैविक आदि भौतिक, 3 प्रकार के जो ताप है, मन ताप यानी दुख, ये राम राज्य मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का जो जब राम राज्य था, जब ये किसी को नहीं व्यापा, ना तो कोई बीमार हुआ, ना तो कोई किसी चिंता के ग्रस्त हुआ, ना ही धन ऐसे वैभव की कमी रही भैया। हाँ, अरे प्रभु का भजन करोगे, हाँ, तो फिर आप क्यों चिंता करते? अपना जीवन को प्रभु के को समर्पित करो, मेरे गोविंद को समर्पित करो, फिर देखो आपका जीवन कितना आनंद में चलता है। कितना सुंदर रूप बताया है कि सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। 3 प्रकार के जो ताप हैं, मैंने जैसे कि बताया कि दैहिक दैविक भौतिक, 3 प्रकार के जो कष्ट हैं जीवन में, तापत्रय विनाशाया, जो तीनों तापों को नाश करने वाले हैं, ऐसे मेरे परमात्मा श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री यानी राधा रानी के सहित कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। वो राधा कृष्ण भगवान की जय। भैया कितना सुंदर प्रथम श्लोक है, और प्रथम श्लोक में इतना सुंदर वर्णन आया है कि सत्य की वंदना की है। ऐसे ना तो किसी परमात्मा, किसी की ना शिव की, ना नारायण की, और ना ही ब्रह्मा जी की, ना सरस्वती जी की, ना किसी देव गणेश जी की, किसी की वंदना नहीं है। जो सत्य है, हाँ, उसी की वंदना की है भैया। बड़े सुंदर भाव से प्रथम श्लोक की चर्चा के बाद दूसरा श्लोक आता है भागवत जी में कि यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रे तु तन्मयतया तरभो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानितोष्मि। दूसरे श्लोक में किसकी वंदना की है भैया? कहते हैं दूसरे श्लोक में परम बीतरागी संत हैं कौन? परम पूज्य आदरणीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय वेद व्यास जी के परम लाडले परम प्रिय पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम किया है। क्यों किया है भैया प्रणाम? क्योंकि भैया पता है वो कैसे संत थे? वो संत थे ऐसे जिन्होंने अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया। कथा आएगी, अभी कल की कथा में वर्णन आएगा कि जन्म लेते ही जैसे ही भैया जन्म लिया, मानो नाड़ा भी नहीं कटा, नाड़े को कंधे पे डाल करके निकल पड़ते हैं। कहां? वन की ओर। क्यों निकल पड़ते हैं? क्योंकि कहीं ये जो माया है ना, माया मेरे गोविंद की माया, मन माया क्या, मैं तेरा तू मेरा, तेरा मेरा का जो चक्कर है भैया ये संसार में, इस माया के चक्कर में हम ना पड़ जाएं। और तो और ये अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। श्री सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। गर्भ को ही इनने मंदिर बना लिया भैया। जब 12 वर्ष बीत जाने के उपरांत में इनकी मां को पीड़ा होने लगी, अपने स्वामी से कहती है, स्वामी आखिर ये गर्भ में 12 वर्ष हो गए, पता नहीं नाम संकीर्तन की आवाज आती है और इतने दिन से मेरे पीड़ा होती है, 12 वर्ष हो गए। वेद व्यास जी महाराज भी कहते हैं, देवी लगता है ना कोई बड़ा दिव्य संत आने वाला है अपने घर में। अरे महाराज कहां आने वाला है, 12 वर्ष बीत गए। हाँ 12 वर्ष बीत गए, फिर अभी तक आया नहीं। तब वेद व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़े तो सीधा मना कर दिया गर्भ से, नहीं पिताजी, पर मैं नहीं आऊंगा बाहर। क्यों? क्योंकि ये नारायण की जो माया है, माया मुझे आकर के जकड़ लेगी, पकड़ लेगी, और जो गर्भ के अंदर बैठ करके हम भजन कर रहे हैं भैया, फिर वो ना आ पाएगा, वो ना होगा फिर। अच्छा हाँ, तो मुझे बाहर नहीं आना। जब तक स्वयं मायापति नारायण आकर के मुझसे ये बात ना कहें कि जब नारायण आकर के ये बात ना कहें कि मेरी माया तेरे ऊपर कोई प्रभाव ना डालेगी, तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा भैया। स्वयं नारायण को आना पड़ा, आकर के उनको वचन देना पड़ा। जब जाकर के भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हुए, और प्रकट होते ही तुरंत वन की ओर चले गए। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कीर्तिम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रे तु तन्मयतया तरभो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। जब जैसे ही वन को गए, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र करते करते परम पूज्य आदरणीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री वेद व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे जाने लगे। भैया एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि मेरे पिता बुला रहे हैं, एक बार तो मुड़कर देख लें। अगर मुड़कर देख लिया तो माया पृष्ठ हो सकता है हमें पकड़ ले। हाँ भैया, ऐसे बीतरागी संत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया है। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। और भैया अब हम आपको लेके चलते हैं, भागवत के महत्व में बड़ी सुंदर चर्चा आती है। क्या? किने में से सूते माशीनम, एक नैमिषारण्य का क्षेत्र है, बड़ा ही पुण्य पवित्र क्षेत्र है। और हमारे इस भारत भूमि पर, हमारी इस धरा पर एक संतों के अंदर एक इच्छा हुई, जिनकी आयु हजारों वर्ष है,
है, न जाने कितने कलयुग बीत गए, न जाने कितने त्रेता युग बीत गए, न जाने कितने द्वापर, न जाने कितने सतयुग, न जाने कितने चतुर्युग बीत गए। इतनी लंबी आयु है उनकी। सभी एक जगह एकत्रित हैं। विचार बनाया क्यों ना हम सब एकत्रित होकर के अपने कल्याण के कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, आज क्यों ना हम एकत्रित होकर के कृष्ण की प्राप्ति करें, भगवान की प्राप्ति करें। हाँ, भगवान की प्राप्ति, हम कृष्ण की प्राप्ति कैसे करें। और भैया जब ऐसा विचार बनाया कि चलो एक जगह बैठेंगे, लेकिन सोचा कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है पूरे हमारे पृथ्वी पर, ऐसी कौन सी जगह है जिस पर हम बैठ करके हम ये चर्चा, हरि चर्चा, मेरे गोविंद की चर्चा, कृष्ण की प्राप्ति के लिए हम वो चर्चा कर सकें। जब सब ऋषियों ने ये चर्चा चलाई, सौनक आदि 88,000 ऋषि थे भैया। कितने थे? एक दो संत नहीं थे, 88,000 ऋषि थे। सौनक जी महाराज उसमें मुख्य थे। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने विचार किया कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन सा पवित्र स्थान है जिस स्थान पर बैठ करके हम हरि चिंतन कर सकें, कृष्ण की प्राप्ति कर सकें। भैया आज ये चर्चा चली रही थी तो सोचा चलो हमें तो जानकारी नहीं है, हम चलते हैं कहां, परमपिता ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो, ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे, ब्रह्मा जी से सारी बात बतलाई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे भैया ये तो बात मैंने आज तक नहीं सोची। मैंने भली सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन पूरी सृष्टि में ऐसी कौन सी जगह है, पूरी सृष्टि में ऐसी कौन सी जगह है जहां जाकर के हम भैया कृष्ण प्राप्ति कर सकें, जहां बैठ करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। ब्रह्मा जी से ये बात पूछी तो बोले भैया मुझे नहीं है पता। तो बोले कहां जाएं? भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा ने भी मना कर दिया। ब्रह्मा अवश्य भोले बाबा के सहित सभी ऋषि गण नारद जी के सहित भगवान नारायण के क्षीर सागर में जाकर के पहुंचे। और जैसे ही नारायण के पास पहुंचे कि सभी प्रणाम करते हैं कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बड़े सुंदर भाव से जैसे ही नारायण भगवान को सभी ऋषियों ने प्रणाम किया, और जैसे ही भैया प्रणाम किया तो आज मुस्कुराते हुए मेरे नारायण भगवान कहते हैं अरे किस काम से आगमन हुआ है, किस काम से आगमन हुआ है ऋषियों। तो कहते हैं महाराज आज मैंने एक विचार किया। हम सभी ऋषियों ने बोले क्या? बोले विचार कियो कि मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं, मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है। आप मुझे एक ऐसी जगह दो पूरे भूल मंडल पर, पूरे पृथ्वी लोक पर, जिस पर मैं बैठ करके प्रभु की चर्चा, मैं अपने गोविंद की चर्चा कर सकूं। अच्छा, भगवान कहते हैं भैया ये तो मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन आपकी समस्या का समाधान तो मेरे पास जरूर है। बोले कैसा? मैं इस सुदर्शन चक्र को छोड़ रहा हूं, और सुदर्शन चक्र को छोड़ करके ये सुदर्शन चक्र जिस भूमि पर जाकर के रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, मानो वो भूमि सबसे पवित्र भूमि है पूरे पृथ्वी लोक पर। अच्छा, आज मानो भगवान नारायण ने वो चक्र छोड़ा, पूरा चक्र, ना तो वो अयोध्या गया, ना वो काशी गया, ना वो मथुरा गया, ना वो बद्रीनाथ गया, ना वो केदारनाथ गया, ना रामेश्वरम गया। सभी धामों में घूमते 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 वो चक्र आकर के कहां विराजमान हो गया भैया? वो चक्र सीतापुर जिले के नैमिसारण्य क्षेत्र में आकर के विराजमान हुआ। और जैसे ही वहां आकर के स्थापित हुआ तो आज वो चक्र वहीं स्थापित होने लगा। और स्थापित जैसे ही हुआ
तो वहां भी आज आप जाएंगे, एक बड़ा सुंदर चक्र के आकार में नैमिषारण्य क्षेत्र स्थापित है भैया। और वो चक्र जैसे ही स्थापित, इतने वेग से स्थापित हुआ कि आज भी उसका सीधा कांटेक्ट उस जल है, जो जल वो पाताल लोक से आता है। उसकी कितनी गहराई है आज तक अथा किसी ने नहीं पाया। आप भी कभी नैमिषारण्य क्षेत्र अगर जाएंगे तो इतना पवित्र स्थान है वो, उस चक्र तीर्थ में जाकर के स्नान करने का सौभाग्य आपको भी मिलेगा। आप भी जानेंगे उस क्षेत्र की महिमा। आज जैसे ही वो क्षेत्र, आज पवित्र क्षेत्र जान करके सभी 88,000 ऋषि विराजमान हो गए। बड़ वृक्ष के नीचे एक सुंदर सा आसन बनाया और आसन बना करके आज सभी ऋषि महात्मा गोमती नदी के तट पर विराजमान हैं। गोमती नदी के तट पर विराजमान होकर के, चक्र तीर्थ पर विराजमान होकर के आज बैठे ही थे। और जैसे ही बैठे थे सोच रहे थे कि हमें कृष्ण की प्राप्ति आखिर होगी कैसे। हम आकर के स्थान भी चुन लिया, हम आकर के बैठ भी गए, लेकिन आखिर हमें ये भगवान की प्राप्ति, नारायण की प्राप्ति होगी कैसे। आखिर ये मंत्र, हमें ऐसा कौन सा मंत्र जपना चाहिए, ऐसी कौन सी हरि चर्चा करनी चाहिए जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो। भैया हृदय भैया सोचने लगे वो कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी हम भजन करें, कौन से ऐसी हरि चर्चा करें जिससे मुझे गोविंद की प्राप्ति हो। हाँ भैया, इतनी चर्चा चली रही थी मानो आज सूर्य के समान तेज एक 16 वर्ष की अवस्था है जिनकी, सामने से दिगंबर भेषधारी परम पूज्य आदरणीय प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम पूज्य आदरणीय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। और सूत जी महाराज का उन ऋषियों की सभा में जैसे ही आगमन हुआ भैया, आज आगमन होते ही सभी ऋषि महात्मा खड़े हो गए। और ऋषि महात्मा जैसे ही खड़े हुए, तुरंत उस बालक को ले जाकर के उस आसन पर विराजमान करा दिया, तिलक वंदन पूजन किया। और पूजन करने के बाद में आज सब शरण में बैठ गए। और शरण में बैठ गए और कहने लगे कि आप मुझे भगवान की प्राप्ति कराइए। आज आप मुझे, क्योंकि आप किसके शिष्य थे, परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय श्री वेद व्यास जी के परम लाडले शिष्य श्री सूत जी महाराज। बोले सूत जी महाराज की जय। आज जैसे ही भैया ये बात सूत जी महाराज को एक आसन पर बैठा दिया, सभी ऋषि महात्मा खड़े हो गए, तिलक बंधन पूजन किया। ये बात सूत जी महाराज को कुछ समझ में नहीं आई। बोले महाराज कैसी। एक सोचो, कहीं अपने गांव में एक बूढ़े बुजुर्गों की कोई सभा चल रही हो, जहां 50 के ऊपर के एजेड लोग बैठे हों और बड़ी गंभीरता का कोई प्रश्न चल रहा हो, उस सभा में आकर के उसी समय एक 15-16 साल का एक बालक उस सभा में पहुंच जाए। और वो बालक जब सभा में पहुंचे तो तुरंत वो बुजुर्ग जो 50-50, 60-60 वर्ष की जो आयु है जिनकी, वो बुजुर्ग खड़े हो जाएं। वो खड़े होकर के सब हाथ जोड़ करके खड़े होकर के उन्हें भी एक आसन पर बैठा रहे। तो वो बालक यही कहेगा, आखिर ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अरे ये जो बैठे हैं ना, ये हमारे दादाजी भी हैं, इसमें हमारे पिता तुल्य सब हैं, लेकिन ये हमें देख करके खड़े हो गए। अरे सीधी सौखी सीधी एक बात, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, आपका बेटा अगर कहीं से आ रहा है और जब कहीं किसी कार्य से गया है, वो बाहर से लौटा और उस बालक के पिताजी दादाजी वो घर में बैठे हैं, वो बालक जैसे ही घर में प्रवेश किया और बालक को देख करके पिता और दादाजी खड़े हो जाएं, तो बड़ी विस्मय वाली बात है कि नहीं है। या तो कुछ उसने ऐसा कार्य किया होगा कि सराहनीय कार्य किया होगा तब खड़े होंगे, या तो कोई ऐसा कार्य किया हुआ कि अब कुछ ही देर बाद घर में डंडा बजने वाला है कि नहीं है। दो ही कार्य ऐसे किए होंगे
तो भैया आज सूत जी महाराज कहते हैं, क्या महात्मन एक बात बोलूं? हाँ। एक मन में शंका सी हो रही है। बोले क्या? बोले शंका कौन सी हो रही है? बोले शंका ये हो रही है महाराज कि आप मेरे दादा परदादा जान और न जाने चतुर्युग कितने बीत गए आपकी उम्र में। इतनी उम्र के 88,000 जो संत बैठे ना, जिनकी आयु का कोई ठिकाना नहीं है, जिनके सामने मेरी आयु तो एक पैर के नाखून के बराबर है, लेकिन मुझे देख करके आप खड़े हो गए। ये बात समझ में नहीं आई। तो कितना सुंदर वर्णन करते हैं ऋषि महान। इधन वृद्धा वल वृद्धा आयुर्वेद्या तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। सभी साधु संत महात्मा कितनी सुंदर चर्चा कर रहे हैं। बोले सुनो सूत जी महाराज। बोले कहा। बोले आप क्या सोच रहे हो? हाँ, अरे ये ऋषि महात्मा संत ये बैठे हैं ना, जो ये केवल आपसे आयु में बड़े हैं। हाँ, आयु में बड़े हैं, लेकिन इधर वृद्धा वल वृद्धा। सूत जी महाराज क्या सोच रहे हो? संतों के समझ में अगर कोई व्यक्ति लखपति है, करोड़पति है, तो उसकी जान में वो बड़ा नहीं है, क्योंकि भैया उसे तुम्हारी संपत्ति से क्या लेना क्या देना। हाँ, तुम उससे तो अपनी संपत्ति दे नहीं दोगे। अगर वो आपके घर पे आया, ज्यादा से ज्यादा आप उसको तिलक पूजन बंधन करेंगे, और बंधन करने के बाद में आप उसको कुछ दक्षिणा देकर के विदा कर देंगे। चाहे आप बंगले में रह रहे हो, चाहे आप कोठियों में रह रहे हो, चाहे आप लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम हैं फक्कड़ संत, हमें तुम्हें से कुछ लेना देना नहीं है। तो इधर वृद्धा बल वृद्धा। दूसरी आती है बल। आप क्या सोच रहे हो? कोई व्यक्ति अगर शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, एक फोन कर दे तो विधायक यहां खड़ा है, एक फोन कर दे तो मुख्यमंत्री खड़े हैं। हाँ, उसकी इतनी पावर है, इसकी पावर शक्ति इतनी है, कैपेसिटी इतनी है, और इतना ताकतवर है कि वो गांव में किसी को भी मार दे उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। तो क्या वो बड़ा व्यक्ति है? नहीं नहीं भैया, संत कहते हैं हमारे समझ में वो भी बड़ा नहीं है। तो फिर कौन बड़ा है? आयुर्वेद्या तथैव च। तो क्या आयु में जो बड़ा है? हाँ, आयु में जो बड़ा है वो बड़ा है क्या? बोले नहीं नहीं, आयु में बड़ा भी नहीं है, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। चाहे वो हमसे बड़ा हो, चाहे वो हमसे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हमें कोई वो उपदेश दे रहा है, हमें कोई ज्ञान की बात बतला रहा है, तो उस समय वो हमारे लिए पूजनीय है, वो हमारे लिए वंदनीय है, वो हमारे लिए बड़ा है। कोई हमारे लिए कोई ऐसी बात बतला रहा है जिससे हमारे जीवन में कोई सुधार आ रहा है भैया, तो वो जीवन में हमें बात मान लेनी चाहिए उसकी। उस समय के लिए वो हमारे लिए बड़ा है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा। हमारे लिए ये सब बड़े नहीं है। कौन बड़ा है? जो ज्ञान में बड़ा है। संसार में जो अगर कोई हमें उपदेश दे रहा है, हमारे लिए जीवन में कोई हमें ज्ञान की प्राप्ति करा रहा है, उम्र में भले ही कितना छोटा हो, लेकिन वो हमारे लिए बड़ा है। इसीलिए सूत जी महाराज आप हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। आप इसलिए हमने आपको आसन पर बैठाया। और आप तो किनके शिष्य हैं? जिन्होंने बड़े सुंदर सुंदर 18 पुराणों की रचना की, 108 उपनिषदों की रचना की, 4 वेदों की रचना की। आप उनके शिष्य हैं। हाँ? और आपने उन जब रचना की है तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान आपको भी दिया होगा। और पता है हम यहां किस लिए बैठे हैं? बोले हम इसलिए यहां बैठे हैं कि आप हमें भगवत प्राप्ति करा सकें। आज ये बात बोली तो तुरंत सूत जी महाराज कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं। बोले क्या? बोले भगवत प्राप्ति के लिए बैठे हो आप? तो बोले सुनो,
आज मैं आपको भागवत की चर्चा श्रवण कराऊंगा। हाँ, भागवत। ऋषि महात्मा बोले महाराज भागवत से कल्याण हो जाएगा? अरे बोले भागवत सुनने के लिए भैया सुनो, आप लोग भी सुनो भैया ध्यान से। बोले कहा, बोले आप सोच रहे हो कि हम भागवत श्रवण करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं तो हम जीवन में कोई पुण्य किया होगा इसलिए बैठे हैं। अरे भैया जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जब आपके भाग्यों का उदय हुआ है, जब जाकर के आप यहां बैठे हैं, कहते हैं कि स्वर्ग में जो देवता है ना, देवता वो भी भागवत सुनने के लिए तरसते हैं। उनके कान ललाए थे कि भागवत की कथा हमें भी श्रवण करने के लिए मिल जाए। हाँ, वो भी तरसते हैं भैया कि आज हमें भागवत की कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए। बोले महाराज स्वर्ग के देवता? हां। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों सुनो एक बार की बात। बोले कहा, एक बार की बात क्या हुआ, श्री वेदव्यास जी के परम लाडले पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को, जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, वो राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त करा रहे थे, क्योंकि उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। 7 दिन में मरने का जो श्राप लगा था, मानो जब वह मुक्ति के लिए भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे, उसी सभा में देवता अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हो जाते हैं और भैया कहते हैं देखो स्वार्थ की है दुनिया, स्वार्थ के सब रिश्ते नाते, स्वार्थ की है दुनिया। तो स्वार्थी देवता भी हो गए। बोले कहा, बोले ये भी स्वार्थ के बस बलूत होकर आए हैं। बोले क्या? बोले महाराज सुखदेव जी महाराज के पास आए हैं। बोले महाराज प्रणाम। बोले देवता अच्छा क्या कथा सुनने के लिए आए हो? बोले हाँ महाराज कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। अरे कथा श्रवण करने के मकसद से आकर के विराजमान हो जाते, कथा को श्रवण करते, लेकिन उन्होंने स्वार्थ वाली का बात कर दी। बोले क्या? बोले हम स्वर्ग से ये अमृत का कलश लाए हैं और स्वर्ग से ये अमृत का कलश लेकर के हम आए हैं ना, ये कलश ले जाकर के राजा परीक्षित को पिला दो, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है भैया 7 दिन में मरने का। और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का जो श्राप लगा है भैया, तो ये अमृत पिला दोगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। हाँ, उनकी तो मुक्ति हो जाएगी। आज जब ये बात बोली कि उनकी मुक्ति हो जाएगी, तुरंत आज सुखदेव जी महाराज को क्रोध आ गया। देवता तुम स्वार्थ वाली बात कह रहे हो? बोले कि ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, कथा हमें श्रवण करा दो। क्या सोच रहे हो? ये कथा क्या है? अरे जैसे कि हमें अगर किसी दुकान पर जाते हैं, अगर हम सोने की दुकान पर गए और हमें कोई चीज अगर खरीदनी है सोने की, जब तक कि हम सोने को वो चीज के बराबर हम पैसे नहीं दे देते, वो चीज हमें वो नहीं दे देता। बताओ। और मान के चलो श्री सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं भैया? सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कहां एक कांच का टुकड़ा, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। अरे आप किसी सुनार के पास एक पीतल का टुकड़ा लेकर के जाएं और पीतल का टुकड़ा ले जाकर के कहें कि भैया ये पीतल का टुकड़ा रख लो, इसके बदले में हमें सोना दे दो, तो क्या देगा? मार के 4 लप्पड़ और भगा देगा वहां तक। तो समझ में नहीं आया क्या लेके आ गया? बेवकूफ बना रहा मुझे। हाँ, तू ये क्या लेकर आ गया और तू इसके बदले में सोना लेना चाहता है? नहीं नहीं, कहां कांच और कहां मणि।
भैया आज ये बात जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने जब देवताओं को फटकारा, वहां से देवता एक मुखमलीन करके दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी के पास जैसे ही गए भैया, तो आज ब्रह्मा जी ने पूरी बात सुनी। बोले पिताजी। बोले हाँ। बोले हम गए थे। बोले कहाँ? बोले श्री सुखदेव जी महाराज के पास। बोले किस लिए? बोले हम इसलिए गए थे कि हमने सोचा कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, और राजा परीक्षित को जो श्राप लगा है तो ये अमृत पान कर लेगा, और अमृत पान करके ये अमर हो जाएगा। ये अमर हो जाएगा, ये अपना राजपाट चलाने लगेगा, और जो भागवत की कथा है वो राजा श्री सुखदेव जी महाराज हमें श्रवण करा दें। ब्रह्मा जी ने कहा क्या तुम स्वर्ग का अमृत लेकर के और तुम कहां गए? सुखदेव जी महाराज के पास। तुम्हें पता नहीं है कि श्रीमदे भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले कहा महाराज कि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है, और तुम उसकी तुलना एक तुच्छ अमृत से कर रहे हो। ये बात फिर भी समझ में नहीं आई। एक धर्म रूपी तराजू लिया, और धर्म रूपी तराजू पर बोले तौलना देखो। अब मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाऊं देवताओं। बोले कहा 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, स्वर्ग का अमृत एक पल्ले पर रख दिया, और दूसरे पल्ले पर एक आसन बिछा करके श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान किया। और भैया जैसे ही आज वो विराजमान किया तो मानो क्या हुआ? बोले क्या? आज विराजमान करते ही भैया आज वह पल्ला, कौन सा पल्ला? जौन सा पल्ला भारी होता है वो कहां ऊपर चला जाता है कि नीचे? भैया पल्ला जो भारी होता है वो कहां जाता है? ऊपर, नीचे। जो जिस पल्ले पर ज्यादा वजन होता है वो नीचे जाता है, और जो हल्कवार होता है वो ऊपर चला जाता है। आज जैसे ही ये बात देखी भैया तो क्या देखते हैं सभी देवता, जिस पर 17 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, स्वर्ग का अमृत सब विराजमान था, वो तो ऊपर झूल रहा है। और जिस पर केवल एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी विराजमान थी वो नीचे हो गया है। आज ब्रह्मा जी कहते हैं क्यों देवताओं, क्या अभी भी समझाने की जरूरत है क्या? बताओ। सभी देवता क्षमा याचना करने लगे। नहीं पिताश्री, अब जरूरत नहीं है, हम जान गए कि भागवत प्रत्यक्ष भगवान की बांग में प्रतिमूर्ति है, अब हमें जानने की जरूरत नहीं है। और सुनो, ब्रह्मा जी ने उन्हें सुंदर उपदेश भी दिया कि आप सुखदेव जी महाराज के पास जाते ना, याचक बन करके जाते, याचक जाकर के प्रणाम करते, तो क्या वो मना कर देते? अरे सौ की एक बात आपको सरल भाषा में बताएं, जैसे हृदय भैया कथा करा रहे हैं, किस लिए? अपने पितृश्रों के कल्याण के लिए। उनको ये भागवत श्रवण करा करके उन्हें आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, उन्हें अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर उनकी महती कृपा बनी रहे, इसलिए तो वो सोचे कि वो तो हम अपने लिए करा रहे हैं। हाँ, तो वो अपने लिए कराते तो 4 दीवार के अंदर भी तो करा सकते थे। हाँ, नहीं, अरे नहीं भैया, देखो कथा भागवत जो होती है ना, उसका मेन मकसद यही होता है कि हमारा तो कल्याण हो ही, लेकिन साथ में सभी भक्तों का भी कल्याण हो जाए, है कि नहीं? जिसमें सुंदर सा पंडाल की व्यवस्था, बैठने की भी उत्तम व्यवस्था, इतना सुंदर मंडप सजाया। और भैया कहते हैं क्या, भागवत जो कथा होती है ना, वो क्या है? भागवत की कथा कैसी होनी चाहिए, एक अपने अंदर उमंग कैसी होनी चाहिए? बोले महाराज, जिस प्रकार एक हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं, अपनी बेटी का विवाह करते हृदय भैया,
जैसे अपनी बेटी का विवाह करते हैं उसी प्रकार हमें भागवत की भी तैयारी लगाना चाहिए है। अरे भैया देखो संसार की रीति है। बोले कहा? बोले संसार की रीति है। बोले भैया फलाने फलाने कथा करा रहे हैं तो अरे उनने तो हमें बुलायो ही ना है, उनने तो हमें निमंत्रण ना दिया, बुलायो ना है। तो भैया बुलायो ना है तो क्या कुछ घट गया का? हाँ सीधी सीधी बात कहते हैं। एक सरल भाषा में आपके यहाँ उदाहरण चलता है, उनके लड़का को ब्याह है गए, उनने को ना मैं अपने मोड़ा के ब्याह में बुलायो। हाँ कहते ना भैया देखो ये काय की शादी नहीं है रही है। और एक चोट लोग कहते हैं ना कि भैया लड़का की शादी में तो बिल्कुल बाबूजी बन के ऐठ के बैठ जाओ कि तुम्हारे लड़के की शादी है, खूब कमायो, 15-20 लाख रुपया मिल गए हैं, फिर भी ना बुला रहे। सुंदर सब सम्मान सबको प्यारा होता है, सुंदर कार्ड देने वो घर आएगा जब जाकर के आप वहां जाओगे। लेकिन एक समय अगर किसी की कन्या का विवाह है और वो कन्या के विवाह में वो व्यक्ति अगर आपके दरवाजे पर नहीं आया, अगर फोन भी कर दिया तो आपको वो निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि बेटी किसी की अमानत नहीं होती, बेटी तो सब भगवान की अमानत होती है। बेटी बड़े सौभाग्य से मिलती है भैया। हाँ इसलिए कहा गया कि जब भागवत भी करे ना तो ये भी एक बेटी के विवाह की जैसी, इसमें भी उत्सव आएंगे, इसमें भी कन्यादान होगा, इसमें भी हमारे भगवान के इस प्रकार हम जन्म मनाते हैं, अपनी बेटी का जन्मदिन मनाते हैं, इसमें भी जन्मदिन होगा हमारे गोविंद का, उसी रूप में भी हम आनंद लेंगे। हाँ भैया परमात्मा की अनुपम कृपा है जब हमें ये भागवत श्रवण करने को मिल रही है। और कहते हैं महाराज जिस प्रकार हम बेटी का विवाह करते हैं ना, तो अगर आप ग्रामवासी कुछ ये भी सोच रहे हो कि हृदय भैया ने तो हमें बुलाया ना आए, तो मैं आपको बता दूं ये भागवत अगर आप श्रवण करने के लिए यहां उपस्थित हो गए, पितृपक्ष का समय चल रहा है, मैंने पहले भी बताया, जब आपके पितर इस भूधरा पर आए हैं, आपके कानों से वो भागवत की कथा श्रवण करेंगे। आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है आप भागवत की कथा करा सकें, लेकिन आपके कानों के द्वारा जब वो श्रवण करेंगे उनका भी कल्याण हो जाएगा भैया। हाँ इसलिए भैया ये भागवत बड़ा ही मनोमंथन का विषय है। और देखो भागवत क्या है, भागवत में कितने अक्षर आते हैं? कितने? 4। भागवत आते कि नहीं? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से तत्व। भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो तत्व है निचोड़ वो है श्रीमद् भागवत की कथा। हाँ अरे भैया इतनी सुंदर जब कथा आपके ग्राम में हो रही है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का, आज तो प्रथम दिवस है, आज बेशक आपको समझ में ना आए, लेकिन अभी क्या है, अभी तो टेलर है, अभी तो पूरा 7 दिन 6 दिन और बचे हैं। हाँ? और 6 दिन में कितना आनंद आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो परमात्मा जान सकता है, ये हमारे बागेश्वर बालाजी सरकार जान सकते हैं भैया। आज जैसे ही सभी देवता क्षमा याचना मांग करके अपने अपने लोक को गए हैं, आज सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर चर्चा प्रारंभ कर दी। बड़ी सुंदर जैसे ही चर्चा प्रारंभ की, बोले कहा, बोले भैया सूत जी महाराज ने ऋषियों को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। बोले एक समय की बात, देखो अगर अपने घर में सत्यनारायण की भी कथा कराते हैं ना, कराते कि नहीं? देखो कोई बड़ी से बड़ा कोई यज्ञ अनुष्ठान ना करा सके तो
यहाँ बुंदेलखंड में तो रीति है कि आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोग एक सत्यनारायण की कथा तो बचवाते ही बचवाते हैं, कहते कि नहीं? तो भैया कहते हैं क्या, सबसे पहले यही चर्चा आती है। बोले क्या, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ की भूमि पर सौनक आती 88,000 ऋषि विराजमान थे। आते कि नहीं आते? चर्चा यही, जो भी सत्संग हुआ है, जो भी कथा प्रारंभ हुई है, वो सब नैमिषारण्य की तीर्थ की भूमि से हुई है। और भैया जब कथा प्रारंभ हुई, प्रभु की चर्चा प्रारंभ हुई, तो यहीं वो चर्चा प्रारंभ हो गई। बोले कौन सी चर्चा? एक समय की बात, नारद जी महाराज अनेक लोकों में घूमते 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 मृत्यु लोक पर जा पहुंचे। आखिर विचार किया कि सब लोकों में तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक में क्या चल रहा है? आखिर देख के तो वहां यहाँ की लीला क्या है। तो भैया वहां की लीला के बारे में जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे, हरि गुण गाते वीणा बजाते नारद जी महाराज चले जा रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत सो हो जाए भव्य से तारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण। हरि गुण गाते वीणा बजाते नारद जी महाराज पहुंचे हैं। बलवा के बिहारी लाल की जय हो। देखो भैया, हमारी एक रीति है, बोले कहा जयकारा में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी हम नौगांव कथा कर करके आए ना, अभी जस्ट 4-5 दिन पहले, बड़ी कंजूस थी वहां की मैया, बार बार बोलना पड़ता था जयकारा लगाओ, ठीक है महाराज, थोड़े से आगे की माताओं से बोल दिया ठीक जय, और वही के वही ए करती रहेंगी, है ना। आपकी लेकिन आवाज इतनी आए कि लोगों के कानों तक पहुंच जाए हमारे माइक से, और वहां भी पता लग जाए कि वहां भी बहुत भीड़ हो रही है ना। आप लोग भी बिल्कुल स्ट्रांग बन के, अगर रोटी कम खाओ ना तो कल से 2 ज्यादा खा के आया करो, लेकिन इतनी कम ज्यादा मत खाया करो कि यहाँ के घुर्राटे मारो, है ना, ऐसे नहीं। इसलिए भैया आज हरि गुण गाते वीणा बजाते नारद जी महाराज जैसे ही भूधरा पर पृथ्वी पर आए हैं, सोचा कि गृहस्थ आश्रम की बहुत चर्चा होती है, गृहस्थ आश्रम में देखे तो आकर होता क्या है। आखिर व्यक्ति पति पत्नी के साथ में
जो रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ में रह रहे हैं, इनका जीवन यापन कितना आनंदमय है होता होगा। आखिर जाकर के तो देखें कि व्यक्तियों के घरों में चल क्या रहा है। अच्छा, आज नारद जी महाराज एक घर में जैसे ही प्रवेश किए तो क्या दृश्य देखा नारद जी महाराज। क्या ये तरुणी प्रभुतागे हैं, शालिको बुद्धिदायका। क्या देखा? बोले कहा कि तरुणी प्रभुतागे है। तरुणी यानी कौन? बोले घर में किसकी चल रही है? घर में चल रही भैया किसकी? नई बहुओं की। बूढ़े बुजुर्गों को कोई नहीं पूछ रहा। बोले शादी के 2-3 महीने 4-5 महीने जैसे बीते, आज बहू ने क्या देखा कि सासू माँ के पास बहुत माल है, अच्छी पैसे वाली है। कब इसका वो गुच्छा जो बगल में खुरसा है ये कब हमें मिल जाए, या जो डुकरों के गले में ये चाबी लटकी ये हम कब में हमें मिल जाए। कि तरुणी प्रभुतागे है, अपनी बुद्धि चलाना प्रारंभ कर देगी। वो नई बहू जो आती ना अपनी बुद्धि लगाना प्रारंभ कर देगी। ऐसी बुद्धि लगाएगी, ऐसी बुद्धि लगाएगी कि घर में वही महारानी बन के बैठ जाएगी। फिर बूढ़े बुजुर्गों को कोई नहीं पूछ रहा। अम्मा एक कोने में बैठी हैं, दादा दूसरे कोने में बैठी, फिर नहीं पूछने वाला कोई उनको कि घर में कोई काम होना कि नहीं होना। कोई आगे बढ़ के अगर कोई अच्छा काम भी कराना तो फिर नहीं पूछा जाएगा। बोले कौन? शालिको बुद्धिदायका। और सुन लो, बोले कहा महाराज। बोले एक और चीज है। बोले नई बहुओं की तो चल रही है, और तो और नई बहुओं के साथ साथ में अगर हमें कोई घर में अच्छा कोई कार्य कराना है, अगर हमें अपने घर में अपने बच्चे का जन्म उत्सव भी अगर मनाना है, जन्मदिन मनाना है ना, तो अगर उसके पति ने कह दिया क्यों इस बार अच्छा बड़ा जन्मदिन ना मना लें। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही, अपना बिट्टू 11 साल का हो गया, आज 11वीं साल को बड़ा जन्मदिन मन जान दो। अच्छा, तो बोले भैया तो चलो। बोले उस श्रीमती के जो पति देव हैं उन्होंने कहा कि चलो अपने दादा भाई से तो पूछ लें। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है? बोले कहा? बोले उनसे पूछने जा रहे? हाँ, उनसे पूछने जाओगे? उन्हें ना जे सुनाई देता, ना उन्हें दिखाई देता। बेका कर भी आए थे। उन्हें कुछ करने धरने हैं, वे तो केवल मोह चलावे के हैं। हाँ, उनसे क्या पूछने? बोले तो किससे पूछेंगे? शालिको बुद्धिदायका। श्रीमती जी तुरंत बोली। बोले हमारे भैया को फोन लगाओ। हाँ, श्रीमती जी ने कहा कि हमारे भाई साहब को फोन लगाओ। अब स्वामी जी भी थोड़े ठीक है भैया लगाओ। तुरंत तो श्रीमती ने अपना फोन निकालो, टिक 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 नंबर दबायो। हाँ भैया, पता है तुम्हारे जीजा जी बहुत अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं। कहा? बोले अपना वो नहीं है, अपना बच्चा। हाँ, अच्छा तो भानेज बाको 11वां जन्मदिन मना भी जा रहे हैं, अच्छी बड़ी पार्टी है। तो दीदी तुम्हें क्या करने? बोले तुम आ जाओ, तना व्यवस्था देखो यहाँ की। अच्छा भैया, अरे घर में तुम्हारे कार्य है तो वो भी भाई। हाँ भैया, अब जबरदस्ती बोला बेचारा, वो नहीं कह रहा। श्रीमती ने हाँ लो बात कर लो जीजा जी से। अब वो मई के मई बेचारा धीरे धीरे से बोल रहा है क्या? हाँ भैया तो आ जाना, ठीक है, तुम्हें सारी व्यवस्थाएं देखनी है, पूरी सजावट की, पूरी टेंट की, पूरी सब व्यवस्थाएं देखनी है। तो बोले जीजा जी एक काम ना करो, बोले ऑर्केस्ट्रा और रखवा लो थोड़ी। हाँ, अरे भैया थोड़ी और सलाह दे दी, क्योंकि साले साहब हैं, उनका कौन गांठ का लगना? बोले लगना जीजा जी का लगना। जब ये कही तो श्रीमती जी बोली हाँ हमारा भैया अच्छा कह रहा था ना, आनंद तो आना चाहिए। अरे भैया, नारद जी ने ये देखा कि देखो तो क्या चल रहा है। बोले साले बुद्धि देने के लिए कौन अग्रगण्य है? आगे कौन है? शाले साहब बुद्धि दे रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों से नहीं। क्या पता अगर दादा के पास जाते तो वो ये कह देती कि सुंदरकांड का पाठ करा लो। हाँ, अरे सत्यनारायण की कथा बचवा लो, वो ये बात बता देते। लेकिन साले साहब ने तो ऑर्केस्ट्रा की बात करी भाई साहब। हाँ, अरे भैया आपके बालक का जन्म उत्सव मनने जा रहा है। मानो जन्म उत्सव लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि एक आपकी अनमोल आयु में से 1 वर्ष आपका कम हो गया। हाँ भैया,
कि तरुणी प्रभुतागे हैं शाल को बुद्धिदायका। अब साले साहब बुद्धि देने के लिए जब आगे आए, उनका गांठ का कुछ लगना नहीं है। जीजाजी ने कहा तुम्हें जितने पैसे की जरूरत है तुम तो पैसा पकड़ो। अब 10,000 रुपया जेब में डाल रहे, ना उनको कोई हिसाब ना किताब, कुछ नहीं लिया। पूरे पैसे खर्च हो गए जीजाजी, पैसे दो खर्च हो गए। तो भैया हमारे ब्रज मंडल में एक कहावत है, बोले कहा कि दीवाल बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारो। हाँ, अगर घर बिगाड़ने में किसी की अगर प्रमुख भूमिका होती है तो किसकी? साले साहब की। अपनी बहन को फोन कर करके अपना घर बिगाड़ रहा वो नहीं देखेगा तो मैं नहीं दबने बहन, तुम्हें तुम्हारा भाई जब तक है, जब कहो जब मोटरसाइकिल से ठाड़े हुई हैं मैं। हाँ भैया तुम कहो तो जीजा जी को हटवा ले, ऐसा नहीं। क्या है देखो, उदाहरण के तौर पर महाभारत का युद्ध, शकुनी मामा ने पूरा युद्ध 100 भाइयों में, इतना भाइयों में विध्वंस करा दिया कि मानो 100 के 100 भाई मारे जा चुके थे। ना वो जुआ खिलवाते, ना भाई भाई में आपस में लड़ाई होती। पांडवों ने तो क्या मांगा था, अरे 5 गांव दे दो, उसमें ही अपना जीवन यापन कर लेंगे भैया। हाँ, लेकिन भैया मामा ने चौपर खेल खेल के सब चौपट ही कर दिया। हाँ? इसलिए भैया आज ये बात नारद जी महाराज ने देखी क्या कि अरे नए नए घरों में तो ये सब चल रहा है। तुरंत दिमाग खराब नारद जी महाराज का, वहां से आगे बढ़ गए। और आगे बढ़े कहां? बोले वृंदावन की भूमि पर, पवित्र भूमि है वृंदावन की। बोले चलो चलकर देखते हैं, धामों में तीर्थों में तो अच्छा कोई चल रहा होगा। श्री धाम वृंदावन पहुंचे हैं। और भैया वृंदावन जाने में तो थोड़ा समय लगे ना नाराज जी को। यहां से ट्रेन भी पकड़नी पड़ेगी मऊरानीपुर से कहीं ना कहीं से। तो अब नारद जी महाराज पहुंच रहे हैं, कल तक पहुंच जाएंगे। आज की कथा भी आप लोग थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा विलंब शोभा यात्रा भी हुई। और आपकी जो कथा है 10 बजने को जा रहे हैं। कल की कथा भैया निर्धारित समय, वैसे तो मेरा 6:30 से मानना है कि 6:30 से कथा हमारे प्रारंभ होने जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो 6 से 10 का समय है, इसमें आपको असुविधा ना हो, क्योंकि खेती के कार्य भी चल रहे हैं। लेकिन कल से ये पंडाल हमें भरा हुआ मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग सुनते हैं ना आनंद आता है, हमें भी सुनाने में, आप लोगों को भी सब सुनने में आनंद आएगा। भरा पंडाल रहेगा, हमें भी लगे कि ये भानपुरा की भूमि पर इतने सुनने वाले हैं, भूमि पर इतने सुंदर ये वातावरण है भानपुरा का। तो भैया आज की कथा में यहीं विश्राम दे रहे हैं, कल निर्धारित समय से प्रारंभ होगी। आइए चलते हैं। हमारे भैया जी के द्वारा एक बड़ा सुंदर सा भजन, इसके उपरांत में आरती, और आरती के उपरांत में आप सभी भक्तजन आरती और प्रसाद लेकर ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कल प्रातः कालीन वेला में, कल वैसे तो माता लोगों का कोई व्रत भी होगा, महालक्ष्मी व्रत है ना कल। हाँ, सोरा गोटा वाले को। हाँ, तो कल महालक्ष्मी व्रत भी है। तो बड़ा सुंदर ये भाव है। आइए बड़े सुंदर भाव से भजन, लेकिन समय का विशेष ध्यान देना। देखिए सुबह से भागवत महापुराण का वेद पाठ हमारे पंडित जी जो आए हैं आचार्य लोग, इनके द्वारा पहले वेद पाठ होगा। इसके उपरांत में आवाहित देवी देवताओं का पूजन होगा। जो हमारे जो देवी देवता अंदर चौकियां लगी हुई हैं उनका पूजन होगा। उनके उपरांत में भागवत जी का मूल पाठ होगा। मूल पाठ के उपरांत में 12-1 बजे के बाद में विश्राम। उसके बाद में फिर हमारी ये जो प्रक्रिया है शाम के 6 बजे से 10 बजे तक की जो कथा है वो निर्धारित रूप से चलेगी। आइए चलते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ जय जय, तालियों की सेवा करते हुए दशरथ राजू दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम हरि बोल। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त यथास्थान खड़े हो जाओ। बड़े सुंदर भाव से आरती के उपरांत में हमारे यजमान के परिवार के जो सदस्य हैं वो आगे आ जाओ आरती के लिए। यजमान परिवार के जो सदस्य हैं वो आगे आ जाओ, वो वहाँ रहेंगे, वो नीचे रहेंगे। चलिए आइए चलते हैं। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत सोत्राद्वायश प्राण जमुगा लग्नि अजायत। श्रीपाद के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, 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 हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कसो है और
मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हरि में जाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा जी प्यारी। चरणों से निकली गंगा जी प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं मैं। उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाते आपे हो। व्यास दास के नाते आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। होने चरणों को मैं शीश नवाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौर में करुणा विकार में संसार सारम भुजगेन्द्रहार में सदा वसंत में हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर